फिल्म की शुरुआत हुई एक बोर्ड को दिखाने से, जिस पर लिखा था कि इस एरिया को पार करना मना है। अगर किसी ने यहाँ पर जाने की कोशिश की तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर था जो इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मौजूद गार्ड ने उसे रोका, जिस वजह से दोनों की हाथापाई हो गई। तभी हम देखते हैं कि इस एरिया में एक लड़की डरकर भाग रही है, जिसका पीछा एक सीरियल किलर कर रहा है। एक मास्क पहना हुआ था, उस पर तारें लगी हुई थी, हाथ में उसकी हथौड़ा था, जिसके जरिए वो अपने विक्टिम्स यानी शिकारियों पर हमला करता है। लड़की ज्यादा दूर नहीं भाग पाती, सीरियल किलर उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध देता है। डर की वजह से लड़की चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज ऑफिसर सुन लेता है, जिसकी गार्ड से लड़ाई हो रही थी। तो वो गार्ड से पूछता है कि ये कैसी आवाज है, जिस पर गार्ड उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों की दोबारा लड़ाई होने लगती। तभी यहाँ ऑफिसर के हाथ एक गन लग गई, जिसकी गोली उसने गार्ड पर चलाई और गार्ड की वही मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज एक दूसरे गार्ड ने भी सुन ली थी, इसी वजह से वो अलर्ट हो गया। वो फौरन अपने मालिक को कॉल करके इस बारे में बताता है कि मुझे लगता है हमारे एरिया में कोई घुस आया है। और फिर तभी गार्ड को दूर से ही ऑफिसर दिख जाता है, तो वहीं से उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब हमें इस गार्ड का बॉस दिखाया गया, जो एक काफी अमीर आदमी था और एक अंधेरे कमरे में बैठकर उस किलर की सारी मौतों को देख रहा था। इसी वजह से इस मालिक इस अमीर आदमी का नाम फिल्म में वॉचर है। पूरे जंगल में हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे ताकि वॉचर सब कुछ देख सके। अब वो किलर एक चाकू से लड़की के सीने को काट देता है, जिससे उसका बहुत तेजी से खून बहने लगा, जिसे किलर अपने पास जमा कर लेता है। लड़की की काफी बुरी हालत हो गई थी, जिसके बाद किलर उसके पेट में रॉड घुसाकर आखिरकार उसे जान से ही मार डालता है। अब हम सिंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने घर में एक जगह पर बैठी हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी, क्योंकि अब वो बेरोजगार थी। उसके बॉस की बीवी ने उसे जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि उसके बॉस की बीवी को शक था कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। जॉब जाने की वजह से सिंडी के पास एक पैसा भी नहीं था, इसी वजह से उसे अपने घर का सारा सामान बेचना पड़ा। उसका पूरा घर खाली हो गया था, लेकिन अब भी वो कर्जों में डूबी हुई थी। वो अपने ऑफिस जाती है अपने बॉस की वाइफ से पैसे मांगने के लिए, लेकिन जब भी वहाँ पहुँची तो बॉस की वाइफ इसे देखते ही डांटने लगती है और कहती है कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। तभी यहाँ उसका हस्बैंड आ गया, यानी सिंडी का बॉस, जो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है और सिंडी की गलती तो बिल्कुल भी नहीं। वो उस पर भी भड़क जाती है, कहती है कि चुप करो, तुम बीच में मत बोलो, जिसके बाद वो सिंडी को भी यहाँ से भगा देती है। घर आकर भी वो काफी उदास थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर नीचे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ था। बॉक्स को उठाकर वो अंदर ले जाती है, जहाँ तभी उसके पास एक लॉयर की कॉल आती है। वो सिंडी को एक जॉब की ऑफर करती है, कहती है कि तुम्हारी जॉब शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर है, जहाँ तुम्हें एक अमीर आदमी के घर की देखभाल करनी पड़ेगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सिंडी इस ऑफर से काफी खुश हुई तो फौरन हाँ बोल देती है। अब लॉयर बताती है कि इस बॉक्स में गाड़ी की चाबी है, जो गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई है, तो तुम उस गाड़ी को चलाकर हमारी लोकेशन यानी हमारे ठिकाने पर आ जाओ। सिंडी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वो जब थोड़ा आगे गई तो उसे ख्याल नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है। वहाँ एक आदमी खड़ा था, जिससे वो उनकी लोकेशन के बारे में पूछने लगती है। आदमी उसे लोकेशन ठिकाने का बता तो देता है, लेकिन साथ में ये भी पूछता है कि क्या तुम अकेली आई हो, जिस पर सिंडी घबरा गई, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि नहीं मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, लेकिन वो गाड़ी में सो रही हैं। आदमी बड़े गौर से उसे देखने लगा। तभी सिंडी वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी के पास आई और आदमी के बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। ये जगह एक बिल्कुल खाली घर था, जो बहुत पुराना टूटा फूटा हुआ था। अब सिंडी ये जगह देखकर घबरा गई, लेकिन पैसों की वजह से उसे नौकरी करनी ही थी। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कैमरास के जरिए सिंडी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। वो अमीर आदमी ही है, यानी वॉचर, जिसने उस पर नजर गड़ाई हुई है। कुछ देर के बाद यहाँ पर लॉयर आ गई, जो सिंडी को अपने साथ असली लोकेशन पर ले जाती है, जो एक बहुत आलीशान खूबसूरत घर था, जिसे देखकर सिंडी बहुत खुश हो जाती है। लॉयर उसे बताती है कि ये घर एक बूढ़े आदमी का है, जो बहुत अमीर है। वो यहाँ कभी कभी आता है, क्योंकि मुल्क से बाहर रहता है, तो आज से इस घर की देखभाल तुम्हें करनी है। लेकिन हाँ, इस घर में ना तो फोन है और ना ही इंटरनेट, तो तुम्हें उसके बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, जो सब के सब बंद हैं, क्योंकि वो तभी ऑन किए जाते हैं जब मालिक मकान यहाँ पर आता है। ये सारी बातें बताने के बाद लॉयर वहाँ से जाने लगती है। सिंडी भी दरवाजे पर उसे गुड बाय करने आई, लेकिन तभी हम उसके पीछे उस सीरियल किलर को देखते हैं, क्योंकि वो भी इसी घर में रहता था, जिसका मतलब कि अब सिंडी पूरी तरह यहाँ पर फंस चुकी है और वो ही इनकी अगली शिकारी है। उसके जाने के बाद सिंडी घर में एंजॉय करने लगती है और वो अमीर आदमी यानी कि वॉचर कैमरास के जरिए उस पर नजर रख रहा था।
रात को वो कपड़ों वाली अलमारी खोलती है जिसके अंदर बहुत सारे महंगे महंगे अच्छे कपड़े थे और अलमारी के ऊपर सीरियल किलर बैठा हुआ था जो लगातार उसे ही देखे जा रहा था। एक एक करके सिंडी वो सारे कपड़े पहन कर देखती है तो वॉचर उसे ऐसा करते भी देख रहा था कि जब वो नहाने गई तो किलर उसकी शराब की बोतल उठाकर कमरे से बाहर रख देता है। वापस आने के बाद सिंडी को जब शराब की बोतल नहीं मिलती तो वो बाहर चेक करने आती है जहाँ उसे वो मिल जाती है। ये देख वो काफी हैरान हो गई ये सोचकर कि भला ये बोतल यहाँ पर कौन ले आया। तब यहाँ किलर भी आ गया जो छुपकर उसे देख रहा था क्योंकि अब वो उसे मारना चाहता था, पर फौरन वॉचर उसे कॉल करके कहता है कि रुक जाओ, इसे मत मारना। इस पर किलर कहता है कि नहीं, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। जिस पर वॉचर कहता है तो भी ठीक है, अगर तुमने इसे अभी मार दिया तो मैं तुम्हें दोबारा जेल भिजवा दूंगा। अब ये सुनकर किलर को रुकना पड़ता है और वो घर से बाहर आ जाता है। अगली सुबह जब सिंडी जागी तो घर से बाहर आने पर वो सामने मरे हुए जानवर की लाश को पाती है जिसे किलर ने वहाँ पर रखा था उसे डराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उस किलर ने एक पेड़ के पास अपना ठिकाना बनाया हुआ है जहाँ उसने मरे हुए इंसानों की लाशों के जिस्मों के हिस्से बांध रखे थे, जैसे कटा हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, कटी हुई टांग। वॉचर के पास भी कुछ बॉटल्स थी जिनके ऊपर उसने अपने शिकारियों के नाम लिखे हुए थे, जिनमें एक नाम सिंडी का भी था, लेकिन उसकी बोतल अभी खाली थी। जबकि बाकी शिकारी जिनको मार दिया गया था उन बोतलों के अंदर उनके जिस्मों के अंदर वाले हिस्से रखे हुए थे, जिससे हम समझ पाए कि वॉचर एक क्रिमिनल, एक मुजरिम है जिसने उस सीरियल किलर को जेल से छुड़वाया ताकि वो लोगों को मार कर वॉचर को लोगों के जिस्मों के हिस्से ला कर दे और वो जिस्मों के इन हिस्सों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। अब रात को सिंडी जब सो रही थी तो किलर चुपके से उसके कमरे में गया, चाकू को उसके जिस्म पर सहलाने लगा, पर थोड़ी देर के बाद सिंडी की आंख खुल गई। वो जब नीचे आई तो घर से बाहर जाना चाह रही थी लेकिन सारे दरवाजे बंद किए हुए थे। तभी वो देखती है कि जमीन पर एक गुड़िया पड़ी हुई है। सिंडी उसे उठाकर ऊपर रख देती है, पर जब वो बाहर देखने गई तो वापस आने पर गुड़िया दोबारा से जमीन पर पड़ी हुई थी। अब ये देखकर उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो सोचती है ये शायद मैंने शराब ज्यादा ही पी ली है तो नशे की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है, इसीलिए अपने कमरे में जाकर फौरन सो जाती है। अगले दिन जब वो नहा रही थी तो दूर खड़ा किलर भी उसे देख रहा था, पर तभी यहाँ पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो सच में मरा नहीं था, बस जख्मी हो गया था। वो गन पॉइंट करके सिंडी से पूछता है कि इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है। इस पर वो डरते हुए बोली, कोई भी नहीं, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अब ऑफिसर इतना जख्मी था कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिंडी उसे घर के अंदर लाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर जब ऑफिसर को होश आई तो वो उसे बताता है कि मैं असल में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ क्योंकि मुझे ये खबर मिली है कि एक सीरियल किलर यहाँ पर लोगों का खून कर रहा है, खास तौर पर लड़कियों का। अब वॉचर जब ऑफिसर को देखता है तो वो अपने लोगों को भेजता है उसको मारने के लिए। ऑफिसर सिंडी को बताता है कि इस वक्त मैं जिस सीरियल किलर के पीछे पड़ा हुआ हूँ वो दुनिया का सबसे खतरनाक पागल कातिल है जिसे किसी ने जेल से छुड़वा लिया है। अब क्योंकि वो आजाद हो गया है तो एक के बाद एक लोगों को मार रहा है और यहाँ मैं उसे रोकने ही आया हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर वो काफी घबरा गई। फिर वो सिंडी से पूछता है कि मेरी जैकेट कहाँ है, तो वो जवाब देती है वो तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी धोने के लिए। ये सुनकर ऑफिसर जल्दी से अपनी जैकेट लेता है क्योंकि उसमें बॉम्ब था जिसे निकाल कर वो बाहर रख देता है ताकि वो सूख जाए। इतनी ही देर में वॉचर के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए ऑफिसर को मारने के लिए। आते ही वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। उनके साथ ही किलर भी वहाँ पर आ चुका था। ऑफिसर भी नहीं रुकता, अपनी गन निकाल कर एक एक करके सबको शॉट करके मार देता है, जबकि किलर सिंडी के पीछे बढ़ जाता है। सिंडी डर गई, फौरन भागी और उस बॉम्ब को किलर की तरफ फेंक देती है। बॉम्ब फट गया जिससे किलर और सिंडी को धुंधला दिखने लगता है। इसी वजह से आगे की टहनी सिंडी को नजर नहीं आ पाती। वो उससे टकरा गई, फौरन बेहोश हो जाती है। अब वॉचर देखता है कि ऑफिसर ने मेरे सारे साथियों को मार दिया है और अब वो मुझ तक भी पहुंच सकता है, तो वहाँ से भागने के लिए वो अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगा। किलर ने सिंडी को पकड़ लिया था जिसे उठाकर वो अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक पेड़ के ऊपर उल्टा लिटा देता है क्योंकि उसके अंदर एक मोटी सी लकड़ी घुसाने वाला था। इससे पहले कि वो ऐसे करता सही वक्त पर यहाँ ऑफिसर आ गया जो दूर से उसे शूट करके जख्मी कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सिंडी उठी और वहाँ से भागने लगती है। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखी जिसके अंदर बैठे आदमी से वो मदद मांगने लगती है। अब वो और कोई नहीं बल्कि वॉचर था। वो सिंडी को कहता है कि घबराओ नहीं, अब तुम बिल्कुल महफूज हो, सही हाथों में आई हो। अभी तक सिंडी ने वॉचर को देखा नहीं होता, इसीलिए वो उस पर यकीन कर लेती है और फौरन आकर गाड़ी में बैठ गई। तो वॉचर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब पता चला कि वॉचर क्योंकि एक क्रिमिनल था तो लोगों के कत्ल, उनकी मौतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उन मासूम लड़कियों को फंसाता था जिनको पैसे चाहिए होते थे। जाहिर है पैसों की वजह से लड़कियां
मान जाती थी तब ये लोग उन्हें अपना शिकार बना लिया करते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किलर ने सिंडी को भी मार दिया, लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस का वहाँ पर हमला हो गया तो वॉचर और किलर को अपना ये ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और अब वो अपनी नई जगह पर आकर अपना ये काम कर रही थी और अगला शिकार ढूंढ रही थी। एक लड़की उन्हें मिल भी जाती है जो इनकी अगली शिकार बनने वाली थी, जो यहाँ सैर करने आई हुई थी। तब यहाँ किलर आकर उसे पकड़ लेता है और अपने हथियार से उसका एक हाथ काट देता है। अब जाहिर है दर्द की वजह से वो लड़की जोर से चिल्लाई। ये देखकर किलर उसका मुंह बंद करने के लिए बड़ी बेरहमी से उसका मुंह चीर के रख देता है, जिससे उस बेचारी की वही मौत हो जाती है। अब ये वाला खून देखकर वॉचर को बहुत मजा आया क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक मौत थी। अब किलर इसकी लाश को भी उस पेड़ के पास ले आया था जहाँ उसने बाकी लाशों को रखा हुआ था। इसके बाद हमें एक औरत दिखाई गई जिसका नाम स्टीना है। हाल ही में उसके हस्बैंड की मौत हो गई है, जिस वजह से वो अकेली ही अपनी बेटी को पाल रही थी। वो एक एक्ट्रेस थी पर फिलहाल काम न होने की वजह से उसे काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा था। तो आज वे क्लब डांसर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई होती है। जाते वक्त अपनी बेटी को कहती है कि तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और अगर तुम्हें डर लगे या महसूस हो कि कोई खतरा है तो फौरन हॉर्न बजा देना, मैं वापस आ जाऊंगी। क्लब का मालिक स्टीना को अंदर ले गया और उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी अगर तुम बात मान लो तो वो तुम्हें बहुत पैसे देंगे, इससे तुम्हारे माली हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्टीना को अंदाजा हो गया था कि ये जॉब कितनी बुरी है तो वो इसे इनकार करने का सोचती है, लेकिन जब उसने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं तो मजबूरन उसे मानना पड़ता है। तभी उसकी बेटी गाड़ी का हॉर्न बजा देती है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास आ गई और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब उसकी बेटी उसे फोन देते हुए कहती है, मामा ये आपके लिए कॉल थी इसलिए मैंने हॉर्न बजाया। स्टीना ने जब फोन उठाया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। वो स्टीना को बताती है कि तुम्हारा नाम एक टीवी शो के लिए चुन लिया गया है जहाँ तुम्हें $1 मिलियन जीतने का मौका मिलेगा। ये सुनकर स्टीना काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो जान गई थी कि इस शो की वजह से मेरा जो कैरियर है एक्टिंग वाला वो काफी ऊपर चला जाएगा। अब हम मैग्नस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फौजी हुआ करता था। वो अपने बेटे के साथ था, अकेला ही उसे संभाल रहा था क्योंकि उसकी वाइफ मैग्नस को छोड़कर जा चुकी थी। अगले दिन स्टीना समेत 3 और एक्टर्स को एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है जो सभी उस शो के लिए चुन लिए गए थे। अब इन्हीं एक्टर में एक का गार्ड मैग्नस था। बूढ़ी औरत उन्हें दोबारा से बताती है कि जैसा कि आप जानते हैं टीवी शो के लिए आपको चुन लिया गया है जिससे आप $1 मिलियन कमा सकते हैं और तो हमारी फिल्म में मेन कैरेक्टर का रोल भी मिलेगा आपको। और हाँ, जहाँ आप लोग जा रहे हो वहाँ एक और एक्टर है जो किलर का रोल कर रहा है, तो आप सबको उससे बचना है। जो उससे बच गया वो विनर होगा, यानी शो को जीत जाएगा और उसको सारे पैसे दे दिए जाएंगे। तो अब जल्दी करें, टाइम जाया ना करें और फौरन चले हमारे साथ। अब ये सुनकर एक एक्टर भड़क गया क्योंकि उससे पहले इस सब के बारे में नहीं बताया था। उसे गुस्सा आ गया तो वो गाड़ी लेकर जल्दी से यहाँ से चला जाता है और अपने बजाय अपने गार्ड मैग्नस को यहीं पर छोड़ देता है। अब इस औरत को 2 लड़के और 2 लड़कियाँ चाहिए थी। 2 लड़कियाँ तो हो गई थी, एक एक्टर की जगह मैग्नस आ गया था तो अब उसे एक और लड़का चाहिए था, तो उसकी जगह वो अपने गार्ड को दे देती है। जिसके बाद वो सब प्लेन में बैठ गई और उन्हें उस लोकेशन ठिकाने पर ले जाया गया। उधर किलर ने एक और लड़की को पकड़ लिया था। उसका हाथ पैर मुंह बांधकर वो उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। जिसके बाद एक बेसबॉल बैट से उसे मार मार कर बुरा हाल कर देता है, जिससे उस बेचारे की वही मौत हो जाती है। अब वो बूढ़ी और टीवी शो के चारों लोगों को उस घर में ले आती है जो घर और किसी का नहीं बल्कि किलर का था और अब से उन्हें इस घर में ही रहना था। बूढ़ी औरत जो और किसी के लिए नहीं वॉचर के लिए ही काम करती थी, बताती है कि इस घर में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं जो तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखेंगे। वो किलर कभी भी आ सकता है, कभी भी तुम पर वार कर सकता है, तो तुम्हें अलर्ट रहना है और उससे बचना है। ये सारी बातें बताने के बाद वो बूढ़ी औरत फौरन यहाँ से भाग जाती है और अब घर में टीवी शो के ये चारों लोग थे, यानी स्टीना, मैग्नस, इनके अलावा एक एक्टर और एक एक्ट्रेस। ये पूरे घर को चेक करते हैं जो इन्हें काफी पसंद आता है। एक्ट्रेस कैमरा के सामने आकर डांस करने लगती है क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मैग्नस को वहाँ पर एक कागज मिलता है जिस पर कुछ डरावना लिखा हुआ था। उसे पढ़कर सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये जरूर हमें डराने के लिए ही लिखा गया होगा। तभी उनके पास एक्ट्रेस आई जो एक्टर को अपने पास बुला लेती है और कहती है कि क्यों ना हम इस शो में एक कपल बन जाए जिससे लोगों को ये शो देखने में मजा आएगा और हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर वो एक्टर ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर एक्ट्रेस उसे कहती है कि मेरी बात सुन लो, अगर तुम मेरी बात मान गई तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, तुम्हें खुश कर दूंगी। जब सुनकर वो मान गया। अब जब वो एक्ट्रेस उसके सामने खड़ी थी तो तभी उसके पीछे से सीरियल किलर गुजरता है, जिसे देखकर वो एक्टर काफी डर गया। पर क्योंकि एक्ट्रेस उसे नहीं देख पाई तो उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है, तो उस पर वो हंसने लगती है। उधर स्टीना के पास मैग्नस आया और उसे कहता है कि ये टीवी शो क्या है, कैसे होता है, जिस पर स्टीना उसे सारी बात बता देती है। मैग्नस उसे जवाब देता है कि मैं एक फौजी हुआ करता था, जाहिर है मुझे हर चीज का पता है, तो यहाँ पर मुझे
मुझे गड़बड़ लग रही है। तभी यहाँ एक्ट्रेस आई और स्टीना को अपने साथ ले जाती है। ये दोनों जब एक कमरे में आती हैं तो वहाँ पर चादर ओढ़कर कोई लेटा हुआ था। अब पहले तो इनको ये लगता है कि जरूर शो वाले हमें डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसी एक्ट्रेस ने चादर हटाई तो वहाँ पर किसी आदमी की लाश थी जिसकी बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि उसके पूरे जिस्म को काटा गया था, उसकी हड्डियाँ तक नजर आ रही थी। ये देखकर लड़कियाँ काफी डर जाती हैं, फौरन लड़कों के पास आकर उन्हें सारी बात बता देती है। काफी घबराई हुई थी। अब यह एक्टर उन्हें समझाता है, ये देखो वो कोई मजाक होगा, कोई नकली लाश होगी जो शो वाले हमें डराने के लिए कर रहे हैं। किलर लाश के पास आता है और उसके अंदर एक कपड़ा डालकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब जब वो चारों इस कमरे में चेक करने आती हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी लाश नहीं मिलती, लेकिन जब मैग्नस पूरे कमरे को अच्छे से चेक करता है तो उसे वहाँ पर मरे हुए इंसान की बदबू आती है, जिससे उसे शक हो गया था कि जरूर यहाँ पर गड़बड़ है। इन सब बातों को छोड़कर एक्ट्रेस कैमरा के सामने आकर कहती है कि मैं इस शो को जीत कर ही रहूंगी। उधर से वॉचर इसे देख रहा था और इंजॉय कर रहा था। अब मैग्नस टीना को बताता है कि मुझे न सिर्फ इस कमरे में बल्कि पूरे ही घर में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे हर जगह से लाशों की बदबू आ रही है। रात को ये सारे एक जगह पर बैठकर बातें कर रही थी, तभी उन्हें जंगल से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये फौरन खिड़की के पास आई, बाहर देखने लगती है और काफी डर गई थी। तभी यहाँ मैग्नस बड़ी हिम्मत करके अकेला ही जंगल में जाता है चेक करने कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। ये जब वहाँ पहुँचा तो एक लड़की को पेड़ से बंधा हुआ देखता है, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसे बांधा हुआ था, उसकी आंखें निकाल ली गई थी, चेहरे पर गहरे गहरे कट्स के निशान थे। उसकी मदद करने मैग्नस जैसे आगे बढ़ा, वहाँ पर किलर आ गया जो एक ही झटके में मैग्नस पे हमला करके उसे गड्ढे में गिरा देता है। अब मैग्नस को गए काफी देर हो गई थी, लेकिन जब उन्हें नींद आने लगी तो वो अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, जिन सबको वो किलर देख रहा था। अब रात को एक्टर जब शराब की बोतल लेने नीचे आता है तो वहाँ पर किलर भी आ गया था। अब एक्टर एक्ट्रेस के कमरे के बाहर जाता है और उसे कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं अंदर आता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा था हम एक कपल हैं। पर वो एक्ट्रेस दरवाजा नहीं खोलती, कहती है कि हम कपल बनने की बस एक्टिंग ही कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ चाकू पर पड़ती है जो कि किलर का था। वो चाकू देख ही रहा था कि तभी किलर यहाँ पर आकर कंधे पर उठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब एक्टर की आँख खुलती है तो वो खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाता है। उसका पूरा चेहरा जख्मी था, पूरे जिस्म को रस्सियों और जंजीरों से बांधा हुआ था। अब तभी किलर अपने घर से बाहर आता है और एक एक झटके में उसे जान से मार डालता है। अब वो एक्ट्रेस गाना लगाकर डांस कर रही थी, जहाँ तभी उसके पास टीना आई और पूछती है क्या मैग्नस वापिस आया। तब एक्ट्रेस बताती है न मैग्नस वापिस आया और न ही वो एक्टर, दोनों ही लड़के गायब है। मेरे ख्याल से वो दोनों ही शो से बाहर हो गई है और उन्हें घर भेज दिया गया है। ये सुनकर टीना काफी खुश हो गई, क्योंकि अब उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ गए थे। अब वो एक्ट्रेस नहाने के लिए जाती है तो किलर वहाँ पर आकर बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। उसकी मौत देखकर वॉचर काफी इंजॉय करता है। उसके साथ उसकी दोस्त भी थी जो उससे पूछती है कि ये सब असली है। तो वॉचर उससे झूठ बोलता है कि नहीं ये तो सब नकली है। अब इस शो में स्टीना सिर्फ अकेली बची थी। वो जब अपने कमरे में बैठी थी तो किलर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो काफी डर गई। थोड़ी देर के बाद जब उसने घर को चेक किया और उसे कोई न मिला तो वो घर से बाहर आ गई, जहाँ उसे अपने सामने किलर दिखाई देता है। वो उसे डरती नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी कोई एक्टर है। वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है, लेकिन आगे से किलर उसे कोई जवाब नहीं देता। और फिर तभी वो स्टीना का हाथ पकड़ लेता है। एक औजार से बस काटने ही वाला था कि स्टीना को समझ लग गई ये मेरे साथ क्या करने वाला है। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे फोन की घंटी की आवाज आई तो वो उसी तरफ जाने लगती है। यहाँ आकर वो देखती है कि पेड़ के साथ एक लाश को बांधा हुआ है, जिसके ऊपर किसी जानवर की हड्डी लगाई हुई है। वो फौरन फोन को उठाती है। तब दूसरी तरफ वॉचर था जो उसे कहता है कि तुम इस गेम के विनर हो, जीत गई हो, सारे पैसे तुम्हें दिए जाएंगे, इसलिए कल हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने आ रहा है। आज रात तुम यही रहोगी तो पार्टी करो, अपनी जीत को एंजॉय करो। तब स्टीना ऐसा ही करती है। रात की वक्त वो अपनी इस खुशी को शराब पीकर बहुत एंजॉय करती है और डांस करती है, लेकिन जब थक गई तो अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन तभी उसके कमरे में किलर आ गया। इतनी ही देर में स्टीना की आँख खुल गई और जब उसने सामने किलर को देखा तो वो काफी डर गई। किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले गया। अब अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो भी खुद को वैसे पेड़ के साथ बंधा हुआ पाती है। किलर यहाँ पर आकर उसके पैर का एक अंगूठा ही काट देता है, जिसे काट कर बड़ी बेरहमी से एक लाश की आंख में घुसा देता है। फिर वो आरी लेता है, स्टीना का मुंह पकड़ता है और उसे बस मारने ही वाला था कि तभी उसे गोली के चलने की आवाज आई। अब जिसने गोली चलाई थी वो वॉचर का ही एक आदमी था जो गलती से इस जगह पर आ गया था। तब यहाँ किलर उसी गलती की सजा देता है। वो वहाँ पर आकर चाकू
चाकू से उसे मार गिराता है। इस बीच मौका पाकर स्टीना खुद को छुड़वाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन किलर वहाँ पर आकर उसे गले से पकड़ लेता है और बस मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर मैग्नस आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पे हमला कर देता है, क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा बच गया था। वो किलर को साइड पर फेंक कर स्टीना को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वॉचर आ गया जिसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। यहाँ वो स्टीना और मैग्नस को कहता है कि तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो मेरी गोली से यहीं मर जाओ या जाकर उस किलर से लड़ो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुमने किलर को हरा दिया तो तुम बच भी सकते हो। ये सुनकर दोनों लड़ने का फैसला करते हैं और उससे लड़ने के लिए किलर के पास चले जाते हैं। यहाँ मैग्नस और स्टीना आते ही उस पर भारी पड़ी। मैग्नस उससे खूब जबरदस्त मुकाबला करता है, लेकिन एंड में वो उन दोनों को गिराकर खुद अकेला ही उठता है, जिससे हम समझ गए कि उस किलर ने स्टीना और मैग्नस को भी यहाँ पर मार दिया था। अब यहाँ डॉल्स लड़कियों को कहा गया है, क्योंकि किलर को लड़कियों से खेलना बहुत पसंद है, उन्हें मारना तो वो उन्हें डॉल्स ही समझता है। डॉल्स की तरह उन्हें पकड़कर उन्हें मारना किलर को बहुत मजा देता है, इसी वजह से उसे पागल कातिल कहा गया है। इस फिल्म के दोनों पार्ट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं।